श्री धर्मेंद्र यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से मैं सरकार से बात करना चाहता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको आज से नहीं सैकड़ों वर्ष से पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता रहा है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकलने वाला, मैं जहाँ तक सभापति महोदय मैं जानता हूँ, मैं भी उस विश्वविद्यालय से निकला हुआ हूँ और मेरी मातृ संस्था है। इस देश का कोई भी ऐसा सर्वोच्च पद नहीं है जिस सर्वोच्च पद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले हुए लोगों ने सुशोभित न किया हो। इस भारत की पूरी व्यवस्था में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी पिछले हफ्ते चर्चा हो रही थी सभापति महोदय, विदेशी शिक्षण संस्थानों को लेकर माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने जवाब दिया था कि चूंकि देश के अंदर संस्थाएं कम हैं, इसलिए देश के नौजवानों को शिक्षा देने के नियत से हमें विदेशी शिक्षण संस्थान लाने पड़ रहे हैं। सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विदेशी शिक्षण संस्थान आए ना आए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, उस हफ्ते के जब सत्र का अंत हुआ 13 तारीख को मैं इलाहाबाद में पहुंचा एक कार्यक्रम में, और जब इलाहाबाद पहुंचा तो वहां पे जिन गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया है सभापति महोदय, उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला, और उसमें से कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मन करता है कि आत्महत्या कर लूं, ऐसा शिक्षण कार्य मुझे नहीं करना है। ये स्थिति आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो गई है। 2005 से पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था और तमाम आंदोलन चले सभापति महोदय। उन आंदोलन का परिणाम था कि 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्र की सूची में आने का मौका मिला, लेकिन 2005 के बाद बड़ी उम्मीदें थी। जिन लोगों ने संघर्ष किए थे, आंदोलन किए थे, उन्हें उम्मीद थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन सभापति महोदय बहुत गंभीर मसला है सभापति, 2 मिनट, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, मुझे दुख भी हो रहा है कि आज मैं अपनी मातृ संस्था की बुराई इस सदन में खड़े होकर करनी पड़ रही है। 2005 के बाद सभापति महोदय वहां हालत ये हो गई कि वहां इलाहाबाद के शिक्षक, अगर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की बात करूं तो शिक्षक पूरी तरह से परेशान है। यूजीसी की जो गाइडलाइन है अहारता की तिथि से पदनाम और वेतन वहां देने की, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन उनकी स्वीकार नहीं कर रहा है। छात्र संघ पूरी तरह खत्म कर दिया गया, जिससे प्रशासन के ऊपर कोई आरोप और प्रत्यारोप न हट सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आज हालत ये हो गई सभापति महोदय कि जो भारत सरकार के नॉर्म है, जो यूजीसी के नॉर्म है, पिछड़े वर्ग के, दलितों के, अनुसूचित वर्ग के 112 से ज्यादा पद खाली हैं, उन पदों को नहीं भरा जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आज कोई भी विभाग ऐसा नहीं सभापति महोदय जिस विभाग में शिक्षकों की कमी ना हो। और तो और आप जान के आश्चर्य करेंगे सभापति महोदय कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 2005 में छात्रों की स्थिति की संख्या थी, उससे कई गुना संख्या घट गई है। पहले जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ता था तो छात्रों की लाइन लगती थी एडमिशन लेने के लिए। आज अफसोस होता है कि जितनी सीटें हैं उतने भी एप्लीकेशन वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, ये दुर्गति कर दी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मानव संसाधन मंत्री और भारत सरकार से कि विदेशी संस्थाओं को संरक्षण बाद में देना, पहले जो हमारा पूरब का ऑक्सफोर्ड है उस ऑक्सफोर्ड को बचा लो, और पूरब के ऑक्सफोर्ड की तरह और भी जो विश्वविद्यालय हैं पहले उनको बचा लो, तब ये विदेशी शिक्षण संस्थाओं की पैरवी इस देश की सदन में करना, ये मैं इस सभा के माध्यम से आपसे अपील करता हूं। मुझे उम्मीद है सभापति महोदय आपके संरक्षण से भारत सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इस देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में एक है, उस संस्थान की गरिमा को ये भारत सरकार बचाएगी। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।